दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube मंच पे आप लोगों का स्वागत है। लोक गायिका का एक गाना हिट हुआ था कि बिहार में काबा। तो लीजिए बताते हैं। बिहार में कोहिनूर हीरा बा। जी हाँ, बांका जिला बिहार का अमरपुर प्रखंड है। गोपालपुर गांव में हीरा पाया गया है। जी, उस हीरे का नाम है प्रणय प्रसून, जिन्होंने कि इस बार यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया और राजस्व अधिकारी बन गए। जी हाँ, फिलहाल वे अपने चाचा के पास चितरंजन में रहते हैं। उनके चाचा संजय कुमार शर्मा, जो कि चितरंजन के कारखाना में कार्यरत हैं। उनके पिता अजय कुमार शर्मा पेशे से शिक्षक थे, जो कि अब रिटायर कर गए हैं। इसीलिए कहते हैं बिहार में काबा तो बिहार में कोहिनूर हीरा बा। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा पास करना हर एक विद्यार्थी का सपना होता है और उसी सपने को साकार करने में प्रणय प्रसून सफल हुए और देश के पटल पर बिहार का नाम को गौरवान्वित करने का काम किया। प्रणय प्रसून का जो घरेलू परिवेश है सिंपल साधारण है। मजे की बात यह है कि प्रणय प्रसून ने कोई कोचिंग नहीं करा। जी, सेल्फ स्टडी से इस मुकाम को उन्होंने हासिल करा। उनकी मां का देहांत हो जाने के बाद, यहां आपको बता दें कि जिस तरह से भगवान कृष्ण को मां देवकी ने जन्म तो दिया, लेकिन लालन पालन मां यशोदा ने की। ठीक उसी प्रकार प्रणय प्रसून के माथे से जब उनकी मां का साया उठ गया तो उनका पूरा लालन पालन का काम उनकी छोटी चाची, जो कि गृहिणी हैं, चितरंजन में नॉर्थ में रहती हैं, उन्होंने संभाला और पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका पालन पोषण किया। आज उनके चेहरे पे खुशी के आंसू साफ साफ दिख रहा है। उनकी छोटी बहन श्रुति उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की बात करते हुए खूब इतरा भी रही हैं। इतराती क्यों नहीं? उनके भैया इतनी बड़ी परीक्षा को पास करके सफलता जो हासिल की है। लीजिए, प्रणय प्रसून खबर 30 लाइव से सीधी बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए, उनके परिवार को सुनिए, जिन्होंने कि खबर 30 लाइव के साथ सीधी बातचीत की है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपने पढ़ाई कहाँ से करी और इतनी बड़ी परीक्षा जो पास किए, उसका श्रेय किसको दीजिएगा? सर, मेरा नाम प्रणय प्रसून है। मैं मूल रूप से बांका बिहार के अमरपुर प्रखंड के गोपालपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी बिहार से हुई है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक और एमटेक आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल से किया है। उसके बाद मैं कुछ सालों तक टीचिंग जो सेवा है उससे जुड़ा रहा। उसके बाद मैंने बीपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें मैं अभी वर्तमान में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और ये मेरा यूपीएससी में 5वां प्रयास था। इसके पहले मैं तीसरे प्रयास में मेंस तक पहुंचा था, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था। सर, हम एक सामान्य परिवार से आते हैं। ना तो कभी कमी बहुत ज़्यादा रही, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं था। तो एक सामान्य परिवार से हैं और जो चाहिए उतना मिलता रहा हमेशा।
मेरे पिताजी जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक थे, जो सेवानिवृत्त हुए वर्ष 2022 में। माताजी मेरे नहीं हैं सर। अच्छा। सर मैं 5 भाई-बहन हूँ, मतलब मैं और मेरे चाचा जी दोनों मिला के हम लोग 5 भाई-बहन हैं। तो सर उसमें मैं तीसरे नंबर पर हूँ। एक मेरी सबसे बड़ी दीदी है और उसके बाद हम 2 जुड़वा भाई-बहन हैं और 2 मेरे छोटे भाई-बहन। एक छोटी बहन बगल में बैठी है, एक मेरा छोटा भाई है जो कूच बिहार से पीएचडी कर रहा है सर। तो हम तीसरे नंबर पे 5 भाई-बहन हैं। आप जिस तरह से पढ़ाई किए, क्या देंगे संदेश लोगों को, खास करके युवा बच्चों को? सर मेरा संदेश यही होगा कि मेहनत का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और गिरने के बाद जो है वो हार नहीं होती है। गिरने के बाद यदि आप उठने से मना कर देते हैं तो वो हार है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। निशान शर्मा मेरा नाम है और मेरी जो दीदी थी जेठानी वो नहीं है, उसके बाद हम ही इसको देखे हैं, मेरे पास ही रह के पढ़ा और अभी बहुत खुशी हो रहा है। श्रुति, आपके भैया इतनी बड़ी परीक्षा को पास किए, जी सर। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम श्रुति है। मैं अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय से अपना मास्टर्स ख़त्म की हूँ अभी। और प्रणय प्रसून जिनका यूपीएससी में हुआ है वो मेरे बड़े भाई हैं। और सर किसी भी परिवार के लिए, किसी भी बहन के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती कि उसका भाई इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करे। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी एक दिन कुछ अच्छा कर पाएँ। और क्या कहेंगे अपने सहपाठियों से और फिर अपने जो युवा मित्र हैं उनसे क्या करना चाहेंगे? सर भैया एक्सेप्शनली मतलब काफ़ी ज़्यादा ही मेहनती था हमेशा से। तो जो भी मेरे साथ रहे हैं सब लोग, अगल बगल के लोग भी सब जानते थे कि वो बहुत ही मेहनती है, बहुत दिन से तैयारी कर रहा था, प्रयास कर रहा था। तो एक दिन उसको सफलता मिली। तो मेरा तो यही है कि भैया को देख के समझ में आता है कि अगर मेहनत करते रहिए तो सफलता मिलती है। सर मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। हम यहीं चिरेका के कर्मचारी हैं और जिस बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं सर मेरा भतीजा है और बेटे जैसा ही है, बेटा ही है। हाँ, हम लोग सब जुड़े हुए परिवार हैं एक साथ। कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका भतीजा पास किया इतना बड़ा परीक्षा? सर ये तो बहुत बड़ी बात है सर, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत हर्ष का ये क्षण है सर। हम लोग मतलब कहिए तो सर मन से पूरे प्रफुल्लित हैं कि इतने बड़े एग्ज़ाम को मेरे परिवार के एक बच्चे ने क्रैक किया है। ये बहुत गर्व की भी बात है और चाहते हैं कि और जितने भी बच्चे हैं वो सब भी ऐसा ही करें। हाँ, हम लोग जिस उम्र के पड़ाव में पहुंच गए हैं अब सब बच्चों से यही आशा है कि सब अच्छा करें। हाँ, मन लगा के पढ़ें। हाँ, और अच्छे अच्छे जगह जाएं, देश का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। इससे इस उम्र में आके जो भी माता पिता है उनको लगता है कि ना मेरा जो परिश्रम है, मेरा जो जीवन है वो सार्थक हो गया। तो सब बच्चों से भी कहेंगे कि भाई आप लोग जो है अपना पूरा 100% दीजिए और अपने परिवार का नाम ऊंचा कीजिए। आपके लड़के इतनी बड़ी परीक्षा को पास किए, कैसा लग रहा है? आनंद का अनुभव तो हो ही रहा है। इसके परिश्रम का फल इसे मिला। सतत ये लगा रहा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और मेहनत तो किया ही और कई परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ है। राजस्व पदाधिकारी के रूप में अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार में सचिवालय में पदस्थापित है और फिर ये 70वें बीपीएससी की परीक्षा का भी ये जो इंटरव्यू दिया है पिछले 27 फरवरी को और 12 फरवरी को ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में इंटरव्यू दिया, जिसका परिणाम पिछले शुक्रवार 6 तारीख को प्रकाशित हुआ है, जिसमें इसे सफलता मिली है। आईआईटी खड़गपुर में भी इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहा। इसके जो सर लोग हैं इसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। कल भी जो है आईआईटी खड़गपुर के जो सर हैं उन लोगों ने मुझसे दूरभाष पे संपर्क किया और इनके साथ बिताए हुए समय को याद करते हुए
इसे इसकी प्रशंसा की। और उस समय तो मैं बहुत आनंद में आया कि सर लोगों ने इतने दिन बाद भी इसे याद रखा है। मैं एक सामान्य शिक्षक रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी में, और उसके बाद फिर मैं सेवानिवृत्त हुआ 2022 जून में लखीसराय बिहार से। और नवोदय विद्यालय की सेवा के पहले मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी सेवा दे चुका हूँ। तो बच्चे की उपलब्धि पर आनंद का तो अनुभव हो ही रहा है। यही है। क्या संदेश देंगे आने वाली पीढ़ी को आप? मैं एक सामान्य रूप से मैं 33 साल शिक्षा सेवा में रहा। शिक्षक के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन किया। मेरे बहुत सारे बच्चे भी जो है वो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कई सारे IITN पैदा हुए, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक पदाधिकारी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत रंग लाती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम ही सब कुछ है। लक्ष्य को केंद्रित करते हुए यदि परिश्रम किया जाए तो सफलता निश्चित ही होती है और आती है और कदम चूमती है। परिश्रम का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा एक शिक्षक के रूप में कि बच्चे जो हैं वो मेहनत करें और अपने लक्ष्य के प्राप्ति की ओर हमेशा सतत अग्रसर होता रहे।